अब चलो देखो, अब यहाँ पे एआई में हमने तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें सीखे, बट इसमें यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली भी है। अब सोचो कि हम कोई भी एआई चीज़ बन रहा है एनएलपी में, या तुम्हारा मान के चलो एस्थेटिकल्स वाले में हमने देखा था, या कंप्यूटर विजन में जो हम पहले देखे थे, उन सब में सोचो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया एआई, तब क्या होगा। मान लो तुम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, द अर्थ इज फ्लैट, एआई बोल दिया कि हाँ ये अर्थ क्या है, फ्लैट है। देखिए अर्थ फ्लैट थोड़ी है, राउंड है ना। तो ऐसे अगर कुछ गलत गलत तुम्हें इन्फॉर्मेशन नॉलेज देने लगेगा तो क्या होगा, ये मतलब काफ़ी ख़राब इम्पैक्ट करेगा, और मतलब यूजफुल नहीं होगा, और मतलब कि इससे क्या हो सकता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। मान लो तुमने पूछा कि हाउ टू मेक मैगी, मैगी की रेसिपी की जगह वो बता दिया कुछ और, जानवरों खाने वाले कुछ सब्सटेंस के बारे में बनाने को बता दिया, तब तुम उसको फॉलो तो करके बना लोगे मे बी, या मे बी तुम्हें मिर्च ज़्यादा डलवा दिया, या मान लो तुम्हें कुछ ऐसा करना, तुम पढ़ाई कर रहे हो, कोई मैथमेटिक्स का पढ़ रहे हो, या कोई एक सब्जेक्ट मान लो सोशल साइंस पढ़ रहे हो, तो तुम उससे हेल्प ले रहे हो, मान लो तुम होमवर्क बनवा रहे हो, होमवर्क तुम्हारा गलती करवा दिया आंसर्स, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। या तुम्हें गलत गलत सजेशंस थे, तुम्हें पूछा कि क्या मतलब कि जहाँ तहाँ घूमते रहना दिन भर अच्छी आदत है, तो बोल दिया हाँ इट्स अ गुड हैबिट, तो फिर ये गलत बात है ना। चाहे कोई बच्चा अगर बोल रहा है कि क्या दिन भर गेम खेलना अच्छा आदत है, अगर एआई बोल रहा है कि हाँ इट्स अ गुड हैबिट, तो क्या यहाँ भी गलत है। तो यानी इसको क्या होना पड़ेगा, एआई को इथिकल भी होना पड़ेगा। इथिकल क्या होता है, इथिक्स क्या होता है कि हम जो भी सोसाइटल थिंग्स है उसमें अच्छे से बात करें, सही चीज़ें अप्रोप्रिएट चीज़ें हम पर फोकस करें, वहाँ पे आता है तुम्हारा इथिकल। अब देखो हम तो इथिकल, हम कोई भी गलती करते हैं तो हमें डांट पड़ती है, या लोग हमें चिढ़ाते हैं, चाहे ऐसे कुछ करते हैं, बट मशीन को तो इस चीज़ का डर नहीं है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी एआई एनएलपी जो भी चीज़ें बन रहा है उसको हमें कंट्रोल में रखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में चल के ही अपने हिसाब से कुछ भी करने लगेंगे, फिर हमें दिक्कत होगा। सोचो तुमने एक रोबोट बनाया, फॉर एग्जाम्पल एक रोबोट बनाया, उस रोबोट का काम क्या है, घर में खाना बनाना, वो रोबोट के पास दिमाग ही खाना बनाने सब चीज़ आता है। अब मान लो तुम्हारे घर में एक बच्चा है, छोटा सा बालक आया और उसने खाना बना रहा था, वो जाके कुछ उठाया खा लिया और रोबोट ने उसको थप्पड़ मार दिया, तो क्या होगा, नाच के गिर जाएगा वहाँ पे। तो वो क्या है, वो एथिकल नहीं है। तो इसमें ये भी वहाँ पे उसको पता होना चाहिए क्या नहीं करना है। अब मान लो तुम वहाँ पे बगल में खड़े हो, गर्म पैन रखा है हाथ में, तुम्हारे हाथ में सटा दिया है, तो फिर तुम क्या करोगे, वहाँ नाचने लगोगे। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे इसको मतलब क्या, मतलब अगर कोई केटल गर्म है या कुछ है तो उसको ह्यूमन बीइंग से दूर रखो, चाहे सेंसिटिव चीज़ों से दूर रखो जहाँ पे भी जल सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करना पड़ेगा उसको, इथिकल चीज़ें क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ें हमें उसको भी सिखाना पड़ेगा। तो वो कैसे होता है, अब देखो जो तुम में से कुछ बच्चे होते हैं कुछ गलत चीज़ें करने लगते हैं, कैसे करते हैं, गलत देख कर सीखते हैं, चाहे उसको ऑब्जर्व करते हैं उससे सीखते हैं। उसी तरह ये भी क्या है, तुम जिस तरह इसको ट्रेनिंग दोगे, जिस तरह सिखाओगे, जिस तरह क्वालिटी ट्रेनिंग दोगे, उसके हिसाब से ये परफॉर्म करते हैं। ये अपने से कुछ नहीं करते, तुम्हारे ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैसे बनते हैं ना। जिस तरह का डेटा दोगे, जिस तरह का ट्रेनिंग अप्रोच बनाओगे, उस हिसाब से ही ये रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, समझे। तो अब मान लो ये एआई ने बच्चे को सिखा दिया कि अर्थ क्या होता है, फ्लैट होता है, बट कि अर्थ क्या होता है, राउंड होता है। तो क्या करा, कीड़ से जो बच्चा है क्या गलती चीज सीख लिया, है ना। तो कभी भी जब एआई यूज कर रहे हो, चाहे कोई भी टूल्स यूज, जैसे चैटजीपीटी हम यूज कर रहे थे, तो वहाँ पे अगर तुम्हें कोई क्रिटिकल चीज काम कर रहे हो तो उसको वेरीफाई करो कि जो उसने आंसर दिया है वो सही दिया है कि नहीं। तो उस पर मतलब आंख मूंद के विश्वास नहीं करना है। मतलब ये भी हो सकता है तुम चैटजीपीटी जैसे एआई टूल्स कोई भी यूज करते हो तो मैक्सिमम टाइम गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। अब देखो कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो वो उनको गलत आंसर देने को वो करते हैं। रॉन्ग डेटा, मान लो तुम जिस डेटा से ही ट्रेन किए हो, मान लो साइंस का डेटा है, साइंस का सारा डिफिनीशन, साइंस के सारी चीजें उसमें कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, और सारा गलत गलत कॉन्सेप्ट तुमने लिखा है। अब उससे उसको सिखाओगे तो क्या करेगा, गलत ही आंसर देगा। मान लो तुम्हें कोई गलत गलत सारी चीजें पढ़ा दे तो तुम आंसर कैसे दोगे, सही आंसर थोड़ी दोगे, गलत ही दोगे। तो उसी तरह है कि यहाँ पे जिस तरह का डेटा से उसको ट्रेनिंग करोगे उस हिसाब से वो क्या करेगा, आंसर्स देगा। तो हमें क्या इंपॉर्टेंट है इथिकल एआई बनाने के लिए कि सही आंसर दे,
वहाँ पे सही डेटा से ट्रेनिंग करना, सही डेटा से सही एग्जाम्पल से उसको सिखाना जरूरी है। अगर तुम्हें गलत एग्जाम्पल सिखाया जाए तो तुम क्या करोगे, गलत आंसर दोगे। उसी तरह मशीन भी, रोबोट्स भी, कंप्यूटर भी गलत आंसर्स देंगे, ठीक है। अब देखो और भी अदर फैक्टर है जैसे बायस इन डेटा। बायस क्या होता है, मतलब मान लो दो पक्ष है, मान लो तुम्हारे क्लास में दो बच्चे हैं, एक तुम हो एक तुम्हारा दोस्त है, तुम दोनों ने लड़ाई की है, टीचर के पास गए, टीचर ने मान लो तुम्हारे में गलती नहीं थी, तेरे को थप्पड़ मार दिया, जिसकी गलती थी उसको छोड़ दिया, तो क्या तुम्हारे साथ क्या बायस होगा। तो डेटा में भी क्या होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। मान लो ये गर्ल्स है बॉय है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यही ऐसा नहीं आंसर देना चाहिए कि लड़के अच्छे होते लड़की अच्छी नहीं होती, लड़की अच्छी होती लड़के अच्छे नहीं होते। तो क्या होना चाहिए, वहाँ पे भी इक्वालिटी होना चाहिए, चाहे जेंडर हो, चाहे मान लो होता है ना एरिया स्पेसिफिक, ऐसे यूएस वगैरह में देखोगे वहाँ पे ब्लैक व्हाइट के बहुत ज़्यादा होता है। चाहे इंडिया में देखोगे आजकल महाराष्ट्र में चाहे कहीं भी जाते हैं लोग, तो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर हेट फैलाते हैं। तो क्या होते हैं, सोसाइटी के अनयूजुअल लोग होते हैं जो ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अगर सोचो अगर एआई भी ऐसा करना शुरू कर दे, हेट फैलाना शुरू कर दे एक किसी पर्टिकुलर लोगों के खिलाफ, तो क्या होगा, समाज में बहुत उसका गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए वो एआई को बनाना, जब बनाते हैं तो उस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं, इथिकल चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं कि एआई क्या करे, कोई बायस आंसर ना दे। मान लो किसी एक जेंडर के प्रति कुछ गलत ना बोले, किसी एक पर्सन के प्रति कुछ गलत ना बोले, मतलब पर्सनल ना हो इसके खिलाफ, मतलब दोनों को एक नज़र से देखे, है ना। तो ये चीज़ें मतलब दोनों पक्ष को एक नज़र से देखे, तो वहाँ पे क्या होता है, तो उस तरह के डेटा से ट्रेन करोगे, उस तरह के एग्जाम्पल से ट्रेन करोगे, तब इसको पता चल पाएगा कि क्या चीज़ मतलब दोनों पक्षों को कैसे एक नज़र से देखते हैं। अब सोचो तुमने बचपन से तुमने सीखा है कि किसी एक पक्ष के खिलाफ ही मतलब रहना है, जैसे कि मान लो अपोजिशंस में ही रहना है, तो वहाँ क्या करोगे, तुम्हें कहीं भी अगर तुम्हें कोई भी सिचुएशन जाएगा तो पोजीशंस में रहोगे। बट तुम्हें अगर उस तरह के एग्जांपल ज़्यादा देखे हो कि दोनों पक्ष के हिसाब से बात करनी है, दोनों पक्ष पे सुनना, तो वहाँ पे अगर बायसनेस नहीं आएगी, तो वहाँ पे ऐसे डेटा से इसको ट्रेन करोगे तभी क्या करेगा, ये अनफेयर रिजल्ट्स नहीं देगा या मतलब करेक्ट रिजल्ट देगा। तो उसके लिए क्या, दोनों पक्ष का डेटा होना जरूरी है, एक निगेटिव पक्ष वाले भी एक पॉजिटिव वाले भी। तो वो क्या करेगा, डिफरेंस कर पाएगा कि क्या चीज़ निगेटिव है क्या चीज़ पॉजिटिव है, तब उसको पता रहेगा। तो ऐसा अगर कोई सिचुएशन आएगा, तुम ऐसा कोई सिचुएशन दोगे तो क्या करेगा, उस समय डिसाइड कर पाएगा कि किसके पक्ष में क्या बोलना चाहिए, क्या आंसर्स देने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें पूछा कि नरेंद्र मोदी अच्छा प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं है। अब देखो एआई का इसमें काम क्या है, या तो अब जो जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जो नरेंद्र मोदी के सपोर्टर होंगे वो क्या करेंगे, पूरा मतलब अच्छा बात बताएंगे, जो हेटर्स होंगे वो क्या करेंगे, बुरे बात बताएंगे, जो भी खतरनाक खराब बात है वो सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन यहाँ एआई भी ऐसे नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, किसी एक आदमी के प्रति बायस नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों को मतलब अच्छे पक्ष बुरे पक्ष दोनों को भी एक अच्छे तरीके से रखना चाहिए, ये नहीं कि कुछ खराब वर्ड यूज करना चाहिए। तो वो क्या है, इथिकल चीज़ें यानी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल चीज़ें यहाँ पे एआई को रखवाना पड़ेगा। इसी क्या बोलते हैं, इथिकल एआई, सही चीज़ों को बताए, गलत चीज़ों को प्रोत्साहन ना दे, ठीक है। अब सोचो तुम एआई से न्यूज बना रहे हो, है ना, गलत न्यूज एआई ने बना कर तुम्हें दे दिया, है ना, न्यूज मान लो तुम्हें गलत दे दी कि डॉल्फिन वॉक ऑन द मून एक ऐसा न्यूज फैला दिए एआई से बना के, तो क्या होगा, एआई अगर ऐसे चीजें बता देगा तुम्हें कि डॉल्फिन क्या करते हैं, मून पे वॉक करते हैं। डॉल्फिन क्या होते हैं, वाटर में होते हैं, बट मून पे क्या वाटर नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ न्यूज अगर फैला, अगर एआई अगर ऐसे आंसर देने पर लगे तो क्या होगा, लोगों में गलत इंपैक्ट पड़ेगा, गलत चीजें सीखने लगेंगे और लोगों का एआई से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा और एआई चली जाएगी पानी में, ठीक है। तो वहां पे क्या करना है कि फेक कंटेंट्स को भी फिल्टर्स करना है और समझना है ताकि बायसनेस ना हो पाए और इथिकल कंसर्न्स ना आए, ठीक है। अब ये तुम लोगों के लिए ओवर डिपेंडेंस, एआई पे हमें ओवर डिपेंडेंस भी नहीं होना है। जैसे कि तुम लोग क्या करते होगे, होमवर्क करने के लिए एआई यूज कर लेते होगे, वो नहीं करना है ना। मतलब इससे क्या होगा, तुम सीखोगे नहीं। होमवर्क इसलिए दिया जाता है तुम्हें, तुम जाओगे, तुमने जो सीखा है उसको अप्लाई करके तुम कुछ करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे मेमोरी में सेट होगा, तुम उसको समझोगे। लेकिन अब तुम जाओगे डायरेक्ट एआई से तुम यूज करके होमवर्क बना लोगे तो क्या होगा, तुमने सीखा नहीं, तब फिर वो मेहनत करने का क्या फायदा, वो भी नहीं, वो लिखने का भी क्या फायदा, होमवर्क को बनाने का भी क्या फायदा। होमवर्क क्यों किया जाता है, तुम सीखो, आगे चल के तुम्हें पढ़ाई में आगे हेल्प हो और इजिली तरीके से तुम कोई भी चीज कर पाओ या अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओ, ठीक है। एआई को कैसे यूज करना चाहिए,
लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, चीटिंग करने के लिए नहीं, होमवर्क बनवाने के लिए नहीं। नहीं तो AI के से होमवर्क बनवाओगे, पकड़े जाओगे, फिर दांत तोड़ दी जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और इशू आते हैं, क्या आते हैं, डेटा प्राइवेसी का। डेटा प्राइवेसी मतलब तुम लोग जैसे ऐप वगैरह से कुछ भी यूज करते होगे ना, तो AI वगैरह भी यूज करते होगे, चार्जबीट, तो वहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स मत डालो, जैसे कि अकाउंट नंबर, सेंसिटिव डिटेल्स, ये सारी चीज़ें नहीं होता है, बच्चे डाल देते हैं, वो चीज़ें नहीं डालना है। क्योंकि जो ऐप्स होते हैं, चार्जबीट जैसे ऐप्स होते हैं बहुत सारे, वो सारा डेटा भी तुमसे मांगते हैं, तो डेटा उन्हें सेंसिटिव डेटा नहीं देना चाहिए, है ना। मान लो तुमने दे दिया, किसी और पर्सन ने कहीं डिस्कस कर रहा है, वहां पे वो डेटा बता दिया, तो क्या करेगा, तुम्हारा अकाउंट्स खाली हो सकते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स के सारे पैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पर थ्रेट्स बहुत सारी चीज़ें, तो अपने एज, ये सारी चीज़ें भी नहीं बतानी चाहिए, अपने हेल्थ रिलेटेड डेटा भी नहीं शेयर करनी चाहिए। तो क्या प्राइवेसी, प्राइवेसी का मतलब क्या, हम अपने बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक्सपोज नहीं, पब्लिक प्लेटफॉर्म मतलब जो प्लेटफॉर्म सारे लोग यूज करते हैं, तो उस पर एक्सपोज नहीं करना अपने डेटा को। ठीक है।